हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप लोग कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं, तो इससे खरीदने से पहले हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में आपको नुकसान ना झेलना पड़े। तो दोस्तों, मैं ऐसे 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में जानकारी लेना चाहिए। अगर आप इसके बारे में आप जानकारी नहीं लेते हैं या आप नहीं जानते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहना दोस्तों। तो आज मैं बात करता हूँ वो 5 चीज़ के बारे में, जो आपको काफ़ी ही मदद करने वाला है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले आप किसी भी शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को मतलब उन स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो स्टॉक्स कैसा है, वो कंपनी कैसा है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, या अभी इसका जो करंट सिचुएशन है कंपनी का वो क्या है। तो उसके लिए हमारे पास एक टिकर टेप का एक ये एस एनालिसिस टूल्स है। आप टिकर टेप डॉट इन ब्राउजर पे जाएंगे और एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप कोई भी एक शेयर को, जैसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एल जी इक्विपमेंट्स में, ठीक है। मैंने एल जी इक्विपमेंट्स यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। एल जी इक्विपमेंट्स में हमें अब क्या देखना है? हमें, मैंने बोला था आपको 5 चीज़ें देखनी है। 5 चीज़ें वो क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइनेंशियल्स में जाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टैब है, इस पे आपको जाना है। और यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको देख रहे हैं, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ये 3 चीज़ें आपको पहले नंबर पे देखना है। पहले नंबर पे इनकम देखना है, फिर दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट देखना है, और तीसरे नंबर पे कैश फ्लो देखना है। फोर्थ नंबर पे आपको क्या देखना है? होल्डिंग्स देखना है कि होल्डिंग पैटर्न क्या है, होल्डिंग्स कितने, कौन कौन से लोगों ने होल्डिंग कर रखा है इस शेयर्स को। और ये चौथा नंबर हो गया। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू पे हम इसका एक बार ग्राफ को देखेंगे कि क्या ग्राफ सही परफॉर्म कर रहा है, उसका लास्ट 1 ईयर, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 5 ईयर्स। तो हम इसका ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल्स में क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इसका इनकम, कि इसका इनकम क्या है। तो हम 5 साल का हम पहले इनकम से एनालिसिस करेंगे, 5 साल का इसका जो टोटल नेट इनकम है वो क्या है। तो दोस्तों, मैं 2018 से उठा रहा हूँ, तो इसका टोटल नेट इनकम जो था, इसका टोटल रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 1,616 करोड़, ये जो भी है करोड़ में है। तो इतना था 2018 में, 1600 था, 1618, 2019 में 1875, 2020 में 1843, 2021 में 1948, और 2022 में 2581। यानी ये कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो कंटिन्यू ईयर बाई ईयर ग्रोथ कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया कि हमने इनकम में फर्स्ट टोटल रेवेन्यू इसका सही है। अब टोटल इनकम जो देखा जाए, तो अगर टोटल इनकम देखा जाए तो ये 95 है, 103 है, 42 है, 102 है, 178 है। यानी इसका जो रेवेन्यू, इसका टोटल इनकम भी है काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल ईयर बाय ईयर इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। अब सेकंड चीज़ जो है, हमारा बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है? बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसके पास टोटल एसेट कितने हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ कितने हैं। तो इसका 5 साल का अगर कंपेयर किया जाए, तो इसका 52, यहाँ पे जो इसका 5 साल का जो टोटल एसेट है, यहाँ पे 1252 है, 1300 है, 1500 है, 1700 है। इन टोटल एसेट भी ईयर बाई ईयर बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका टोटल लाइबिलिटीज जो देखा जाए वो 563 है, 604 है, 782 है, 800 इतना है, यानी 900। ईयर बाई ईयर इसका लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, लेकिन इसका एसिड 1900, टोटल एसिड जो है 1958 है, उसका टोटल कर्ज जो है 926 है। यानी लगभग इसका एसिड डबल है कर्ज से। तो यानी अच्छा खासा ये कंपनी, जो इसको भी देखा जाए एक पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब ठीक ठाक है। फिर तीसरा है जो कैश फ्लो है। कैश फ्लो में आप देखो कि इसका कैश फ्लो कैसा है। तो फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं नेट, इसका जो ईयर वाइज ईयर क्या है इसका नेट कैश फ्लो। अगर हम देखा जाए 2018 से, तो ये 6 था, 117 था, माइनस इतना 208 है, 28 है। यानी कैश फ्लो भी इसको हम पॉजिटिव पे, यानी इसके पास कुछ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा। होल्डिंग्स की बात की जाए, तो होल्डिंग्स में ही आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड वालों ने टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग इतना है, म्यूचुअल फंड्स का इतना है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इतना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इतना है, रिटेल एंड अदर्स इतना है। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग कर रखा है। तो इसमें भी हमें एक पॉजिटिव पॉइंट्स मिलता है। तो हमें होल्डिंग्स भी देखना है, प्रमोटर्स का, म्यूचुअल फंड्स का, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, रिटेल एंड अदर्स का। तो ये काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ से एक इंडिकेशंस मिल रहा है फोर्थ पॉइंट में कि ये शेयर्स अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। पांचवा चीज आता है ओवरव्यू। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, तो हमें इसमें ओवरव्यू में
हमें 3-4 स्लॉट का देखना चाहिए, जैसे एक फर्स्ट मंथ का, 1 ईयर्स का, 6 मंथ का और 5 ईयर्स का, और मैक्सिमम भी हम देख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि ये 1 वीक अगर 1 डे का है तो ये 1 डे में इतना बढ़ा हुआ है। पिछले जो सेशन था ट्रेडिंग का वो 1% बढ़ा हुआ है। अगर 1 वीक का भी देखा जाए तो 1 वीक में आप देख सकते हैं ये 13 पॉइंट इतना परसेंट, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक में 13% बढ़ गया है। यानी जो भी इन्वेस्ट किया होगा वो 1 वीक में ही 13% का इंटरेस्ट उसको मिल गया होगा, जो कि ना कि कोई बैंक दे सकता है, ना कोई एफडी दे सकता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट दे सकता है। ठीक है, अगर 1 महीने की बात भी की जाए तो 1 महीने में भी ये 13% उतना ही है। 1 ईयर्स की बात की जाए तो ये 1 ईयर्स में 108% इसने रिटर्न दे रखा है। तो यानी ये अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा, यानी इसका ग्राफ जो है काफ़ी अच्छा है। ये 1 वीक, 1 ईयर और 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में 275% का रिटर्न दिया है। यानी इसका फिफ्थ पॉइंट भी है जो पॉजिटिव है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी भी शेयर मार्केट के किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये हमें 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 चीज़ों को नहीं देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। दोस्तों सब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहला आपको इनकम देखना है उस कंपनी का कि इनकम कैसा है, नेट इनकम क्या है उसका, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू क्या है, ठीक है। फिर दूसरा हमें उसका बैलेंस शीट देखना है कि उसके पास ये एसेट कितने हैं, उसका टोटल उसका लाइबिलिटीज़ कितने हैं उस कंपनी के ऊपर। फिर उसको कैश फ्लो देखना है हमें कि उसके पास कोई कैश में डीलिंग हो रही है तो कितने कैश आ रही है उसके पास, कंपनी के पास कोई कैश भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हमें उसको होल्डिंग्स देखना है कि किन किन लोगों ने इसके शेयर्स को होल्ड कर रखा है। जैसे प्रमोटर्स का होल्डिंग देखना है, म्यूचुअल्स फंड का देखना है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का देखना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का देखना है, रिटेल एंड अदर का भी होल्डिंग्स को देखना है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हमें इसके ग्राफ को भी देखना है कि ये ग्राफ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ पे अगर ईयर वाइज सही परफॉर्म कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। शेयर्स को आप बाई कर सकते हैं। अगर ये पांचों चीज़ें आप नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। हमें पांचों चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। निगेटिव अगर कुछ भी मिलता है, अगर आपको 5 में अगर 4 पॉजिटिव साइन मिलता है, 1 निगेटिव साइन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 चलेगा। यानी 80% आपको पॉजिटिव साइन है तो आप उस पे उस शेयर्स को आप आ, उस शेयर्स के साथ आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन था कि आप कोई भी शेयर्स में या कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सब 5 चीज़ों को ध्यान रखना है और इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेडिंग करनी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग 90% शेयर्स मार्केट में लोग नुकसान कर जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है कि शेयर्स मार्केट काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किसी और इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी जानकारी लेनी है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।